इस अवसर पर सारे चातुर्मास में जिन्होंने भक्तावन कलश दिया, यही भावना भाई कि मेरे ऊपर मेरे परिवार पर भक्तावन का आशीर्वाद हमेशा बना रहे, क्योंकि पंचम काल में जैन श्रावण के घर में कितने भी ग्रंथ हो, वह कोई ग्रंथ पढ़े ना पढ़े, एक बार भक्तावन का स्वाध्याय जरूर करता है। ये पंचम काल की सबसे बड़ी विशेषता है। एक बार मंत्र में जाता है, कोई मंत्र पढ़े ना पढ़े, 9 बार मंत्र अवश्य पढ़ता है। तो दो चीजें हमारे जैन समाज के लिए सुरक्षा कवच का काम करती हैं। इसी से हमारी सुरक्षा है, इसी हद से हमारी समाज की तरक्की अपने आप होती जा रही है, क्योंकि हमारे ऊपर ना तो सरकार का साया है, ना कोई ऐसी प्राकृतिक वस्तुओं का साया है। यदि हमारे जैन समाज की कोई रक्षा करता है, नमोकार और भक्तावन ही हमारी रक्षा करता है। हम वो जैन समाज के श्रावक हैं जो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते हैं, ना अपने लिए, अपने सुख के लिए, अपनी सुविधा के लिए किसी से कुछ भी नहीं मांगते हैं। कोई भी प्रतिष्ठा होती है, अपने दम पर प्रतिष्ठा करते हैं, किसी से हम चले पर चंदा इकट्ठा नहीं करते हैं। भगवान महादेव का तगड़ा होता है, हम किसी से भी कहीं पर भी कोई चंदा इकट्ठा नहीं करते हैं। घर का कोई भी कार्यक्रम होता है, हम किसी से भी चंदा इकट्ठा नहीं करते हैं। लेकिन हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, इतना हमारा पुण्य है कि हम ऐसे पुण्यात्मा परिवार में पैदा हुए हैं। हम किसी से कुछ नहीं मांगते हैं, लेकिन हमारे तीनों के नाथ बिना मांगे हमको सब कुछ प्रदान कर दिया करते हैं। यहाँ आपकी भक्ति का, आपकी श्रद्धा का सबसे बड़ा प्रभाव हुआ करता है। आज बहुत बड़ा दिन है पूरे भारत देश के अंदर। जितने संतों ने चातुर्मास किया है, जितने संतों ने चातुर्मास किया है, आज सारे संत चातुर्मास की क्रिया का समापन करते हैं। और आज वही क्रिया मैंने आपके बीच में की है। कई साधु अपने कमरे में समापन करते हैं, लेकिन भक्तावन वाले बाबा ने भक्तों के सामने समापन किया। मैं चाहता हूँ कि आपकी कलश की अनुभूति आपको होना चाहिए। जिसको अपने कलशों की अनुभूति होती है, उसी के घरों में तीर्थंकर जैसी विभूति आती है। आज इसलिए मैंने सोचा कि आप अपनी क्रिया अपने हाथों से करें। तो यहाँ सुबह 3 बजे से क्रिया चालू हुई और यहाँ 7:30 तक शुभ मुहूर्त तक मैंने सोचा कि मुहूर्त ना बिगड़ जाए, इसलिए मैं शुभ मुहूर्त के साथ आपकी क्रिया कलश के साथ, जिन्होंने कलश से आपके साथ मंत्र किए हैं उनके कलश को मंत्र किया है, और जिन्होंने कलश अभी लेके गया उनके कलशों को भी यहाँ से हमने मंत्र कर दिया है। सारे कलश से आप पर मंत्र हो चुके हैं। और आज सोमवार होने से राहु काल, तो राहु काल में कभी कोई वस्तु खरीदी नहीं जाती है, ना किसी चीज की स्थापना अपने घर में की जाती है। ऐसे तो राहु काल 9 बजे तक होता है, लेकिन सर ठंडी के प्रभाव से राहु काल आपका 9:20 तक है। तो 9:20 के बाद आप अपने घर में करना क्या है वो चीज आप सुन लीजिए। दोबारा मैं आज नहीं बताऊंगा, क्योंकि चतुर्दशी को मैं साधना करता हूँ, तो आप थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। करना क्या है, सबसे पहले आप स्थापना कहाँ करना है। सबसे पहले आप देखिए, पूरा उत्तर कोना खाली हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर पूरा उत्तर कोना खाली नहीं है, लग रहा है दरवाजा है, अंदर जाने का रास्ता है, बाहर आने का रास्ता है, तो फिर आप दक्षिण पश्चिम का कोना भी देख सकते हैं। अब दक्षिण पश्चिम के कोने में भी जगह नहीं है, तो वहाँ बेडरूम होता है। आप क्या करें, तो फिर आप क्या करिए, रसोई घर में स्थान बनाइए। तो सबसे शुद्ध स्थान होता है रसोई घर, क्योंकि रसोई घर में जो महिलाएं मंदिर नहीं जाती हैं, रसोई घर में नहीं जाती हैं, तो सबसे शुद्ध स्थान होता है रसोई घर। तो आप रसोई घर में थोड़ा सा एक कोना खाली कर दें, और कोना खाली पूरा उत्तर को कोना वैसे खाली होता है, क्योंकि अग्नि कोण में का रसोई घर होता है, और पूरा उत्तर कोना में पानी की व्यवस्था होती है। तो पानी की व्यवस्था पर जगह थोड़ा सा खाली करके वहां पर आप सबसे पहले थोड़ा सा जल लीजिए। जल लेके मंत्र पढ़ेंगे। मंत्र कौन सा पढ़ना है, ओम क्रीम अमृते
अमृत भवे अमृतम वर्षिणी श्रावसावे संसन तेलिब्री गुरु ग्राम ग्राम रीब्री रागन रागय सर्व स्थान शुद्धि को गुरु स्वाहा। ये मंत्र नहीं है, पढ़ा लग रहा है नमो अरिहंताय नमो सिद्धाय नमो आदित्याय नमो वज्राय नमो अग्निशस्त्राय भूमि शुद्धि करोमि। इसके बाद कपड़े को साफ कर लीजिए। वहां पर फिर स्वस्तिक बनाना है। जो स्वस्तिक मैंने आपको सिखाया था वो स्वस्तिक पहले वहां बनाना है। ऊपर अंकों वाला स्वस्तिक उसको ऊपर बनाना है दीवार पर, जो मैंने 1 से लेकर के 9 तक के अंक लिखे थे वहां पर स्वस्तिक बनाना है। बनाने के बाद फिर आप एक श्रीफल लीजिए, जो भी फल तुम्हारे घर में है उसको लेकर के आपको आवाहन करना है। इस मंदिर के, इस क्षेत्र के, इस स्थान के जिस जगह पर आप रहते हैं उस जगह का नाम याद कीजिए। उसके बाद जिस नंबर का फ्लैट है, जिस नंबर का घर है उसे याद कीजिए। उसके बाद जिस जगह पे आप स्थापना कर रहे हैं पूर्व उत्तर या साउथ वेस्ट में उस जगह को याद कीजिए। और आपका जो गोत्र है उस गोत्र को याद कीजिए। कुल देवी देवता को याद कीजिए। कितने समय से आप यहाँ रह रहे हैं उतने समय को याद कीजिए। जो आपका व्यापार है उस व्यापार देवता को याद कीजिए। इसके बाद अपने बच्चों का नाम लीजिए, पति का नाम लीजिए, पत्नी का नाम लीजिए, सास ससुर का नाम आपको आता है सास ससुर का नाम लीजिए, मम्मी पापा का नाम लीजिए। इतना नाम लेकर के, क्योंकि हम अपने घर में रक्षा कवच की स्थापना कर रहे हैं। क्योंकि जब हम नहीं रहेंगे तो जो नहीं है वो हमारे घर की रक्षा कर सकते हैं। ऐसी भावना के साथ अपन नाम लेकर के श्रीफल आवाहन करते हुए प्रेयर करेंगे। उसके बाद पद्मावती आवाहन मंत्र है, सभी को आता है, उसका आवाहन मंत्र पढ़ के क्षेत्र पर का आवाहन मंत्र पढ़ के भूमि देवता का आवाहन मंत्र पढ़ते हुए प्रार्थना करेंगे। उसके बाद क्या बोलेंगे, हे भगवान इस जगह पर दसवां दिशाओं में जितने भी जिनेंद्र भगवान के अच्छे मंदिर हों, अच्छे तीर्थ स्थान हों, उसे हम नमोस्तु करते हुए उनकी रक्षा करने वाले सभी रक्षक देवी देवताओं का आवाहन करते हैं। यह क्षेत्र आपका है, हम आपके परिवार के सदस्य हैं। यह परिवार आपके प्रभाव से ही चल रहा है। हमारे जीवन में जो भी कष्ट आए हैं आपके ही प्रभाव से दूर होने वाले हैं। आप हमारे परिवार की रक्षा करें। हमने 2025 के भक्तामर चातुर्मास का यह भक्तामर कलश शांतिनाथ भगवान के दरबार से, पार्श्वनाथ भगवान के दरबार से, यहाँ की रक्षा करने वाले दैविक शक्तियों के दरबार से आज के दिन प्राप्त किया है। एक रहेंगे ग्रह क्षेत्रपाल देवता, ग्रह रक्षा करने वाली देवी इस स्थान पर कलश की स्थापना करना चाहते हैं। आप हमें इस स्थान पर कलश रखने की अनुमति प्रदान करें। हम इसके सामने एक दीप लगाएंगे। समय कम हुआ ओम गिरी ब्रह्मा की जाप करेंगे। महीने में हर 9 तारीख को एक बार सपरिवार भक्तामर का पाठ करेंगे। समय ज्यादा रहा हर गुरुवार को भी सपरिवार पाठ करेंगे। और यदि समय रहा तो परिवार का कोई भी एक सदस्य एक बार भक्तामर का पाठ अवश्य करेगा। यदि हम पूरे परिवार के साथ बाहर जाते हैं, यहाँ आपके सामने एक श्रीफल चढ़ा करके आपका आवाहन करके निवेदन करके जाएंगी। 5 दिन की यात्रा मेरी संपन्न हो, 10 दिन की यात्रा मेरी संपन्न हो, 20 दिन की यात्रा मेरी संपन्न हो। जितने दिन की आप यात्रा करके जा रहे हैं वो कलश के सामने बोल के जाना है, मेरी 15 दिन की यात्रा निर्विघ्न संपन्न हो। तो श्रीफल वहां चढ़ा देना। लौट के जब यात्रा करके आओगे वही श्रीफल आप शांतिनाथ भगवान के चरणों में समर्पित करके बोलना, हे भगवान आपके आशीर्वाद से मेरी यात्रा निर्विघ्न संपन्न हुई। किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं आया। आपके घर में कोई मांगलिक कार्य हो रहा है तो पहले आप लोग माया बिठाते हैं। आप लोग है ना, खंडवा समाज में परंपरा है माया बिठाने की। तो माया बिठाने के पहले यहाँ पर श्रीफल चढ़ा के बोलना कि हमारे घर में मांगलिक कार्य होने वाला है।
इस तरह के सभी भक्ताओं की देवी शक्तियां आप हमारे इस कार्यक्रम में, मंगल कार्यक्रम में शामिल हों। जिनका मंगल का रुका हुआ है या बोल दीजिए, हे भगवान मेरे द्वारा इस भाव में या पूर्व भाव में कोई भी ऐसी गलती हुई हो जिस गलती की वजह से आज मेरे घर में मांगलिक कार्य नहीं हो रहा है, मैंने किसी को भी कोई कष्ट पहुंचाया हो, आज हम उसका प्रायश्चित करते हैं और हम 48 दिन तक अखंड भक्तावर का पाठ एक बार करेंगे। ऐसा करके करोगे, ये मेरी गारंटी है, 49 बजे आपका मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाएगा। हाँ चलो ठीक है, अपना बोलकर के आज इतना कार्य करेंगे। ये मांगलिक आज से ही अपन लोग जिनके घर में कोई बीमार रहता हो, अस्वस्थ रहता हो, वह जब भी डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर ने कहा कि आज तुम्हें आना है, यहाँ पर कलश के सामने हाथ जोड़ जाना, बोल करके जाना, हे भगवान आज अस्पताल जा रहे हैं, ऐसा आशीर्वाद हो, इसी घर पे लौट के जरूर आए, क्योंकि डॉक्टर के पास जाने के बाद कोई गारंटी नहीं है ना, समझ गए ना क्या कह रहा हूँ। बोल क्या है कि मैं इस घर पे जरूर आऊँ, इसलिए आऊँ क्योंकि मैं परिवार के लिए नहीं, धर्म ध्यान के लिए और आना चाहता हूँ कि मैं धर्म ध्यान और आगे कर सकूं, ऐसी भावना के साथ। बच्चों का एडमिशन बच्चों का कराना हो, इस कलश के सामने एक दीप लगाइए, हे भगवान दीपक इसलिए लगा रहा हूँ कि मेरा कुल दीपक आगे बढ़े, अपने कुल दीपक को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर दीप लगा करके एडमिशन जब भी कराना हो, एडमिशन सोमवार, बुधवार या शुक्रवार को एडमिशन कराने से बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, उनकी अच्छे प्रोग्रेस बढ़ते हैं। इस तरीके से आप अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। कुछ ऐसे मैंने विधि, इसके बाद आप कलश की स्थापना करेंगे, स्थापना करने के बाद अर्घ चढ़ाएंगे, अगर समय होगा तो एक बार आप भक्तावन का पाठ भी आप उस समय कर लीजिए और निवेदन करके उसके बाद दीप लगा करके दीपावली की पूजा यदि आपको करना हो, उनको कलश वहाँ से ला करके जहाँ आप पूजन करते हैं उसकी वहाँ पर आप स्थापना करके उसके बाद फिर आप जहाँ पर आपने जगह बनाई है वहाँ पर कलश की स्थापना आप लोग आत्मीयता के साथ कर सकते हैं। इस बॉक्स में आप रखा है। अब ये सामग्री जो इसमें रखी है वो भी मैं आज ही बताना चाहता हूँ। अब ये सामग्री आपको हर सवा महीने में देखना है। कितने महीने में? सवा महीने में। और कपूर जितना ज्यादा डालेंगे सामग्री आपकी कभी खराब नहीं होगी। इसके अंदर मरक्यूरी हमने नहीं डाली है, मरक्यूरी आपको खरीद कर डालना है। मरक्यूरी इसलिए डाली जाती है आपकी स्थायी के लिए। कई बार हमने पारा बोलते मरक्यूरी को पारा, लेकिन कई बार मैंने ऐसा देखा है, जैन सभी समाज में देखा है, घर पूरा अच्छे से बन जाता है, लेकिन जब घर प्रवेश का समय आता है मालिक की घटना घट जाती है, वो मालिक घर में प्रवेश नहीं कर पाता है। ऐसा मैंने कई बार क्या सुना है। कई लोग घर का शुभारंभ करते हैं, पूरी जिंदगी हो जाती है, फिर भी घर का काम पूरा नहीं हो पाता है, कुछ ना कुछ काम बाकी रह जाता है। तो वो भी ऐसे बहुत सारे के आपके हमारे सामने आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमने सब कुछ अच्छा कर लिया है, लेकिन जो फिटिंग करने वाला नहीं आ रहा है, वो भी परेशानी हमारे सामने आ जाती है। ये सारी परेशानी को दूर करने के लिए ये मंगल कलश आपके बहुत ज्यादा कर्मरुचि का काम करने वाला है। क्योंकि मैंने पहले दिन आपसे कहा था मैं आपको कलश नहीं दे रहा हूँ, कलश तुम्हारे घर में बहुत है, हर साल चातुर्मास होते हैं, हर साल तुम्हें कलश मिलते हैं, लेकिन मैं कलश नहीं दे रहा हूँ, मैं तुम्हें भक्तावन का कल्पवृक्ष लेके जा रहा हूँ, अपने साधना का आशीर्वाद दे रहा हूँ। क्योंकि आपने कलश पर भरोसा नहीं किया है, आपने भक्तावन वाले बाबा पे भरोसा किया है। एक भरोसे के साथ आपने कलश में आपने किया है। तो संत का एक महाव्रत होता है, सत्य महाव्रत। अगर हमने धोखा किया तो कल हमारे साथ कर्म धोखा करेंगे। तो इसलिए मैं जो भी क्रिया करता हूँ पूरे मनोभाव के साथ करता हूँ। जो मेरे गुरुजी ने सिखाया है, पुष्पदत्त सागर ने जब मुझे इतना आगे बढ़ाया है, तो मेरा भी फर्ज होता है कि पुष्पदत्त का आशीर्वाद लेकर के हम अपने भक्तों को आगे बढ़ा सकें। तो इसलिए कलश आप उनके प्रभावशाली है। जो कलश बाहर लेके जा रहे हैं, किसी ने अपने बच्चों के लिए लिया होंगे, अपने बेटी के लिए लिया होगा, किसी ने अपने बेटे के लिए लिया होगा, किसी ने मुंबई घूमने के लिए लिया होगा। आप लाभ पाचन का मुहूर्त है, लाभ पाचन 26 तारीख को है। ये 26 को भी स्थापना नहीं कर सकते हो तो आप देव एकादशी को कर सकते हो। एकादशी समझ गए ना, छोटी दीपावली बोलते हैं। देव एकादशी पर भी आप मंगल कलश की स्थापना
कर सकते हैं। ये कलश स्थापना के एक अच्छे मुहूर्त होते हैं। इस मुहूर्त पर आप कि कलश अच्छे हो, साधन संपन्न हो और पूरी सवा महीने में जो सामग्री लगती है खराब हो रही है, आप उसमें जैसे हल्दी जल्दी खराब होती है तो हल्दी को निकाल करके आप बदल के दूसरी हल्दी नमो का पढ़ के भक्तावन का पाठ पढ़ के उसमें डाल सकते हैं। इसके वजह से जितने कलश सिक्के डालोगे, ऐसा कहा जाता है किसान खेत में जैसा बीज डालता है वैसी फसल आती है। इसलिए मैंने इस कलश पे ज्यादा सिक्के डलवाए हैं। इस खेत में जब सिक्कों की ज्यादा बीज डाले जाएंगे तो फसल सिक्के की आएगी। इस तरीके से मैंने सामग्री से पूरा कलश मैंने आपका भरवाया है। अब तुम्हारे घर में ज्यादा कलश है तो क्या करें, आज चतुर्दशी है, पुराने कलश को आप एक बार पूरी तरीके से साफ कर लीजिए और साफ करने के बाद उस कलश में यदि रखकर 3 कलश है या रखकर 4 कलश है, इसको बीच में रखिए। एक कलश में आप धनिया भर लीजिए, धनिया ज्यादा धनिया धनिया धन उसको क्या कहते हैं, धन। एक कलश में पूरा धनिया भर लीजिए। वो कब तक भरना है, वो भरना है आपको 48 दिन तक। 49 दिन को धनिया को कहीं पर बड़े छोड़ दीजिए, फिर दोबारा फिर उसी में धनिया भर दीजिए। पूर्णिमा भरेगा इस तरीके से। अब दूसरे कलश में क्या भरना है, तो दूसरे कलश में लग रहा है कि हमारे घर में नेगेटिविटी जल्दी आती है, तो दूसरे कलश में आपको भरना है, देखिए उड़द, मूंग, इस पर मोट बोलते ना, मटकी बोलते हैं यहाँ पर मराठी में। मोट को अगर किसी ने मूठ आपके ऊपर फेंक दी हो तो मूठ को हटाने के लिए क्या करते हैं बोलो, मोट डालते हैं, मटकी डालते हैं ना। मुंह किसके डालते हैं, किसी ने दिमाग खराब करके नेगेटिविटी करती हो तो शनि के लिए आप इससे पूरे कलश को भर दीजिए और इसमें कपूर डाल दीजिए दूसरे कलश पर, ठीक है ना। ये दूसरे कलश को उपाय एक ही बार बताऊंगा, दूसरी बार में पूछना है ना। तीसरा कलश और भी रखा है, क्या करें महाराज, तो तीसरे कलश में जितने घर में सिक्के हैं हमारे चांदी के सोने के, वो कलश में आप चांदी के कलश में आप भर सकते हैं। यदि तुम्हारे घर में कोई चांदी का कलश है, आप उस कलश में धन धागे भर दीजिए। इस तरीके से इससे ज्यादा कलश तो होंगे नहीं, इससे ज्यादा रखना भी नहीं आपके घर में ना। इस तरीके से आपके कलश की व्यवस्था आपको बता दी है और आपको 3 दिन तक जब जाप करनी आपको बताई थी, कल आपने जाप की थी। ओम नमो भगवते वर्तमान से विशेष चक्र धर्म प्रचार सपाय लोयान भूयान देवा द्वारा प्रभुदेवा निरंतर विदाई देवा मोटेवा सब्जी सताना प्राज जो भगवान में रखकर स्वाहा। इस मंत्र का जाप कम से कम 9 बार तो आपको करना चाहिए। डेटा आपके पास आगे होगी मोबाइल पर आई के बाद क्या ये आपको मैं 8:30 तक बताऊंगा, क्योंकि अभी मैं आपको यह बताने वाला हूँ। तो आपको आपकी न्यूरोलॉजी से बनाना है। ये यंत्र दुनिया में कोई नहीं सिखाएगा, ये हमारी मोनोपोली है। क्योंकि मैं जो भी करता हूँ आदिनाथ भगवान 24 दिन तक प्रणाम लेके करता हूँ। मैं कहता हूँ भगवान जब ये श्रावक मेरे लिए आहार की व्यवस्था करता है तो मैं इनके लिए अन्नदान की व्यवस्था कर सकूँ। कि अभी के घटात वगैरह में ऐसी भावना निशानी 8:30 का मुहूर्त है, 8:30 तक आप एक पेपर और पेन लेके आना, यही पढ़ेंगे और अपने उस पर है ना इस तरीके से आप कलश की स्थापना करेंगे। इसके बाद देखिए एक चीज आपको कहाँ मिलेगी, अभी आपको ये मोबाइल मिल जाएगी जो मैंने आपको बोला है।